गोपालगंज बुलेटिन। सारण तटबंध टूटने से आई विनाशकारी बाढ़ का पानी घटने के बाद फिर से बढ़ने लगा है, जिससे बाढ़ प्रभावित इलाकों में स्थिति बिगड़ती जा रही है। इस बीच रविवार की रात बरौली नगर के 5 वार्डों में फिर से बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया। बरौली के साथ ही मांझा, सिद्धवलिया तथा बैकुंठपुर प्रखंड के बाढ़ प्रभावित इलाकों में रविवार की रात से 3 फीट पानी और बढ़ गया, जिससे बाढ़ का पानी कम होने से घरों को लौटे बाढ़ पीड़ित फिर से घर छोड़कर ऊंचे स्थानों पर शरण लेने के लिए विवश हो गए। इस बीच वाल्मीकि नगर बाराज से पानी छोड़े जाने का सिलसिला शुरू होने से गंडक नदी का जलस्तर भी बढ़ने लगा है, जिससे बाढ़ से प्रभावित इलाकों के लोगों की चिंता बढ़ती जा रही है। मांझा के पुरैना गांव के समीप 23 जुलाई की रात सारण तटबंध टूट गया। इसके अगले दिन बैकुंठपुर प्रखंड के सोनवलिया, मड़वा व मूंजा में सारण तटबंध के साथ ही जगह जगह बांध टूटते गया, जिससे मांझा, बरौली, सिद्धवलिया तथा बैकुंठपुर के 270 गांव बाढ़ की चपेट में आ गए। बाढ़ प्रभावित गांवों के ग्रामीण घर छोड़कर ऊंचे स्थान, बांध तथा सड़कों के किनारे शरण ले रहे हैं। 4 स्तर पर प्रारंभ हुई कोरोना जांच के बाद जिले में संक्रमित लोगों का आंकड़ा कम होने का नाम नहीं ले रहा है। जिले में पिछले 10 दिनों से प्रत्येक दिन 50 से अधिक लोग कोरोना से संक्रमित पाए जा रहे हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान जिले में 68 और लोग कोरोना से संक्रमित पाए गए। नए मामले आने के बाद कोरोना के कुल मामलों की संख्या बढ़कर 2158 पहुंच गई है। इस बीच पिछले 24 घंटे के दौरान 70 लोग कोरोना को मात देकर अपने घर लौटे हैं। इस प्रकार जिले में कोरोना से अब तक कुल 1353 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। जिले में कोरोना का पहला मामला मार्च माह के अंत में सामने आया था। इसके बाद जुलाई माह तक इसके बढ़ने की रफ्तार काफी सुस्त रही। शुरुआती 4 माह की लंबी अवधि बीतने के बाद जिले में कोरोना के कुल 1000 मामले सामने आए, लेकिन अगस्त माह में 15 दिनों में ही आंकड़ा बढ़कर दोगुना हो गया है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार अगस्त माह के दौरान कोरोना जांच की रफ्तार बढ़ने के बाद जिले में संक्रमण के मामले भी तेजी से सामने आ रहे हैं। वहीं जिला पदाधिकारी द्वारा लगातार कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए 5 प्रखंडों में कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं। प्रशासनिक स्तर पर कंटेनमेंट जोन में शामिल इलाकों में नई पाबंदियों को लागू करते हुए तमाम गतिविधियों पर रोक लगाने का आदेश दिया गया है। इन इलाकों में पुलिस लगातार निगरानी रखेगी। साथ ही कंटेनमेंट जोन में शामिल इलाकों के 3 किलोमीटर की परिधि को बफर जोन घोषित करते हुए इलाकों में तमाम व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को बंद करने का आदेश जारी किया गया है। 5 प्रखंड के सीईओ को प्रशासनिक स्तर पर दिए गए निर्देशों का 100% अनुपालन करने को कहा गया है। जानकारी के अनुसार जिले के कटिया, पंचदेवरी, फुलवरिया, उचका गांव तथा थावे प्रखंड में कोरोना संक्रमण के नए मामले सामने आने के बाद संबंधित अंचल पदाधिकारी की अनुशंसा पर जिलाधिकारी अरशद अजीज ने 7 स्थानों पर कंटेनमेंट जोन बनाने का निर्देश दिया है। थावे प्रखंड के गुपला मठ और शहबजमा के अलावा फुलवरिया प्रखंड के बथुआ बाजार और छत्तू बथुआ को नया कंटेनमेंट जोन बनाया गया है। इसके अलावा कटिया प्रखंड के पटकौली पंचायत के पटकौली गांव, उचका गांव प्रखंड के झेरवा तथा पंचदेवरी प्रखंड के गोपालपुर गांव को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। कंटेनमेंट जोन घोषित इलाकों के लोगों को प्रशासनिक स्तर पर पर्याप्त शारीरिक दूरी बनाकर तथा घर से बाहर निकलने पर हर हाल में मास्क का उपयोग करने का निर्देश दिया गया है। साथ ही संबंधित इलाकों में आवागमन की सुविधा पूर्ण रूप से बंद रहेगी। जिले में कोरोना संक्रमण के बढ़ रहे मामलों के बीच सोमवार को सभी दुकानें खुलने से शहर में लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी, जिससे शहर भीषण जाम में फंस गया। जाम में फंसे लोग आगे निकलने के लिए एक दूसरे से तू मैं करते दिखे। शहर के मुख्य सड़कों पर हर तरफ बाइक सवार एक साथ ही लोगों की भीड़ नजर आई। मुख्य सड़क पर जाम को छुड़ाने के लिए पुलिसकर्मी पसीना बहाते नजर आए। बाद में जगह जगह पुलिसकर्मियों ने लाठबाजी कर भीड़ को तितर बितर किया। इसके बाद 3 घंटे तक भीषण जाम में फंसे शहर की सड़कों पर वाहन का पहिया सरकने लगा, जिससे जाम में फंसे लोगों को राहत मिली। पुलिस के कड़े रुख को देखकर बाइक व वाहन लेकर निकले लोग अपने घरों की तरफ लौट गए। सोमवार को शहर की सभी दुकानें खुलेंगी। इसको लेकर रविवार को ही लोग सोशल मीडिया पर सूचना एक दूसरे से शेयर करने लगे। हालांकि जिला प्रशासन की तरफ से अभी तक कोई गाइडलाइन जारी नहीं की गई थी। इसको लेकर लोगों में दुकान खुलेंगी या नहीं, इसको
ओपापोह की स्थिति बनी रही। इस बीच सोमवार की सुबह 10 बजते ही शहर की सभी दुकानें खुल गईं, जिसकी जानकारी होते ही शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों के लोग की भीड़ शहर में उमड़ पड़ी। अचानक शहर में वाहनों की संख्या बढ़ गई। देखते ही देखते शहर भीषण जाम में फंस गया। शहर के मौनिया चौक, अंबेडकर चौक, पोस्ट ऑफिस चौक, जादवपुर रोड में भीषण जाम के कारण पैदल निकलना भी मुश्किल हो गया था। इधर कोरोना के बढ़ते मामले और संक्रमण के बढ़ते दायरे के बीच स्वास्थ्य विभाग की तरफ से घोर लापरवाही सामने आ रही है। बिना पीपीई किट पहने ही कोरोना की जांच की जा रही है। जांच के लिए बनाए गए कोविड जांच रूम से बाहर जांच का कार्य किया जा रहा है। बिना सैनिटाइज किए कुर्सी पर ही सभी लोगों को बिठाकर जांच की जा रही है। वहीं स्वास्थ्य कर्मियों की बड़ी लापरवाही तब सामने आई जब कोविड जांच के बाद वीटीएम बॉक्स को बाहर सड़क के किनारे फेंक दिया गया। सदर अस्पताल में जांच के बाद सैंपल बॉक्स सड़क के किनारे फेंक दिया गया था। जिले में कोरोना संकट काल में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर 6 विधानसभा क्षेत्रों में कुल 859 सहायक मतदान केंद्र बनाए जाएंगे। नए मतदान केंद्रों के बनाने के साथ ही जिले में कुल मतदान केंद्रों की संख्या 2765 तक पहुंच जाएगी। इनमें शहरी क्षेत्र में कुल 122 मतदान केंद्र भी शामिल हैं। जिला निर्वाचन कार्यालय में चल रही तैयारियों पर नजर डालें तो नए सहायक मतदान केंद्रों के बनने के बाद जिले के भोरे विधानसभा क्षेत्र में मतदान केंद्रों की संख्या बढ़कर 499 तक पहुंच जाएगी। जानकारी के अनुसार गत वर्ष हुए लोकसभा चुनाव के दौरान जिले में 6 विधानसभा क्षेत्रों में कुल मतदान केंद्रों की संख्या 1906 थी। जदयू डॉक्टर आलोक कुमार सुमन ने गोपालगंज के लिए नई ट्रेन चलाने की मांग की है। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन से मिलकर थावे स्टेशन पर यात्री सुविधाओं को बढ़ाने की भी मांग की है। चेयरमैन रमेश चंद्र ने जल्दी ही उनकी मांगों को मानने का आश्वासन दिया है। सरकार के महत्वाकांक्षी कृषि गरीब कल्याण योजना के तहत कृषि विज्ञान केंद्र सिपाया में बकरी पालन पर प्रशिक्षण शिविर कार्यक्रम की शुरुआत सोमवार को की गई। योजना के 5वें चरण के 3 दिवसीय निःशुल्क प्रशिक्षण शुरू किया गया। कार्यक्रम की शुरुआती दौर में केंद्र के वरीय वैज्ञानिक सह कोष प्रशिक्षक डॉक्टर रामकृष्ण राय के द्वारा दीप प्रज्वलित कर इसका उद्घाटन करने के बाद प्रशिक्षुओं को संबोधित किया गया। प्रशिक्षण में 5वें चरण में 35 प्रवासी मजदूरों को प्रशिक्षित किया जा रहा है। त्यागी आश्रम सासामुसा में भगवान श्री कृष्ण की छठियार को धूमधाम से मनाया गया। छठियार का महोत्सव जन्माष्टमी के 6ठे दिन आयोजित किया जाता है। प्रत्येक साल की भांति इस साल त्यागी आश्रम में भगवान की छठियार का आयोजन किया गया, जिसमें उनके नेलाव की झांकियां निकाली गई। अखंड रामायण का पाठ किया गया। महोत्सव के शुरुआत में छपधारी मणि त्रिपाठी, विजय सिंह, कामेश्वर पाठक, धर्मनाथ सिंह, नागेंद्र सिंह, अर्जुन सिंह, अशोक पांडे आदि भक्तों ने अपना सहयोग दिया। कटिया थाना क्षेत्र के भाटपुइया गांव में रविवार को एक किशोरी की गला दबाकर हत्या करने के मामले में मृतका के पिता के बयान पर थाने में एक महिला के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। प्राथमिकी के बाद आरोपित महिला घर छोड़कर फरार बताई जा रही है। पुलिस आरोपित महिला को गिरफ्तार करने के लिए छापेमारी कर रही है। बताया जा रहा है कि कटिया थाना क्षेत्र के भाटपुइया गांव निवासी भुट्टी शाह की पुत्री 14 वर्षीय गुड़िया कुमारी की हत्या कर दी गई थी। गोपालगंज उचकागांव थाना क्षेत्र के बदरजीमी बाजार में पुलिस ने छापेमारी कर रंगदारी के लिए एक चिकित्सक के क्लिनिक पर फायरिंग करने के मामले में एक युवक को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किया गया युवक एक पेट्रोल पंप के संचालक का पुत्र है। आरोपित से पूछताछ करने के बाद पुलिस ने सोमवार को उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। बताया जा रहा है कि बदरजीमी बाजार के लंगड़ा पुल के पास चिकित्सक डॉक्टर अरविंद कुमार शर्मा के क्लिनिक में कुछ दिन पूर्व गोलीबारी करते हुए रंगदारी की मांग की गई थी। कटिया थाना क्षेत्र के भाटपुइया गांव में स्थित क्रमित मध्य विद्यालय में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर फहराए गए राष्ट्रीय ध्वज को उखाड़कर फेंकने तथा गाली गलौज करने के मामले में विद्यालय के प्रधानाध्यापक ने एक महिला के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। बताया जाता है कि क्रमित मध्य विद्यालय भाटपुइया में हथुआ थाना क्षेत्र के रैपुरा गांव निवासी मोतीलाल राम प्रधानाध्यापक के पद पर पदस्थापित हैं। शनिवार को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर विद्यालय के प्रधानाध्यापक तथा शिक्षकों ने झंडोत्तोलन करने के बाद
राष्ट्रगान गाना शुरू किया। उसी समय इसी गांव के निवासी वैजनाथ गोस्वामी की पत्नी प्रेम कुमारी देवी विद्यालय परिसर में पहुंची तथा राष्ट्रीय ध्वज को उखाड़कर फेंक दिया। इसके साथ ही वहां लगे ईंट को उखाड़कर प्रधानाध्यापक को जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए गाली देने लगी। इस मामले में विद्यालय के प्रधानाध्यापक मोतीलाल राम के बयान पर थाने में प्रेम कुमारी देवी के विरुद्ध सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न करने, राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करने तथा दलित उत्पीड़न एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। नगर थाना क्षेत्र के तुरकहा गांव में सोमवार को दो पक्षों के बीच हो रही मारपीट को छुड़ाने गए एक युवक को चाकू घोंपकर गंभीर रूप से घायल कर दिया गया। इस घटना के बाद आसपास के लोगों ने घायल युवक को सदर अस्पताल भर्ती कराया। घायल युवक का बयान दर्ज कर पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। घायल सरवर अली बताया जा रहा है। माजा थाना क्षेत्र के बहोरा टोला गांव में सोमवार को भूमि विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई। मारपीट के दौरान कुछ लोगों ने लाठी डंडे से व फरसे से हमला कर एक ही परिवार के 4 लोगों को गंभीर रूप से घायल कर दिया। इस घटना के बाद आसपास के लोगों ने सभी घायलों को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया है। कुचायकोट थाना क्षेत्र के बलथरी चेकपोस्ट के समीप NH28 पर उत्तर प्रदेश की तरफ से आ रही 2 कार से उत्पाद विभाग की टीम ने 536 बोतल शराब बरामद की है। इस दौरान 4 धंधेबाजों को भी दबोचा गया है। गिरफ्तार किए गए धंधेबाज उत्तर प्रदेश से शराब लेकर छपरा तथा समस्तीपुर जा रहे थे। जादवपुर थाना क्षेत्र के जादवपुर मंगलपुर महासेतु के नीचे ले जाकर अपराधियों ने 4 दिन पूर्व उचका गांव प्रखंड के नवादा परसौनी के पूर्व मुखिया के भतीजे की गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस मामले में मृतक के स्वजनों के बयान पर अज्ञात बदमाशों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। वहीं पुलिस इस मामले में अपराधियों के करीब होने का भी दावा कर रही है, लेकिन अभी तक कोई भी गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। गोपालगंज सिविल कोर्ट ने सोमवार को 4 साल के मासूम की हत्या के मामले में ऐतिहासिक फैसला सुनाया। हत्या के दोषी पाते हुए 2 महिलाओं को फांसी की सजा सुना दी गई। गोपालगंज में फांसी की यह 4थी सजा है। इसके पहले मासूम की हत्या, दहेज हत्या तथा पॉस्को एक्ट में 3 अभियुक्तों को फांसी की सजा मिल चुकी है। विजयपुर थाना के शितौना गांव के पास 5 सितंबर 2017 को विनोद शाह के 4 वर्षीय पुत्र देव कुमार को पुरानी रंजिश में अगवा करने के बाद धारदार हथियार से गला रेत कर हत्या कर दी गई थी। दूसरे दिन घर के पास बांसवारी में मासूम का शव मिला था। पुलिस ने मासूम की हत्या के मामले में पिता के बयान पर गांव के ही सरजुग शाह की पत्नी दुर्गावती देवी और धर्मेंद्र शाह की पत्नी सनकेसा देवी को नामजद आरोपी बनाया था। रिश्ते में दोनों सास बहू हैं। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश चतुर्थ लवकुश कुमार की कोर्ट में हत्या के मामले में सुनवाई चल रही थी। बुधवार को कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद नामजद महिला को मासूम की हत्या का दोषी पाते हुए फांसी की सजा सुनाई। सजा सुनाए जाने के बाद मासूम के पिता विनोद शाह ने कहा कि मुझे 3 साल बाद इंसाफ मिला है। न्यायालय पर पूर्ण रूप से विश्वास था। सरकार की तरफ से अधिवक्ता जयराम प्रसाद और बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता धनंजय चौबे ने बहस में हिस्सा लिया। बाइक दुर्घटना में मां की मौत हो गई। बाइक चालक बेटी की हालत गंभीर बताई जा रही है। सिद्धवलिया के सोनवर्षा NH28 पर यह हादसा हुआ। मां को इलाज के लिए बेटा अस्पताल ले जा रहा था। तालाब में डूबने से किशोर की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि ये हादसा पैर फिसलने की वजह से हुआ। कुचायकोट के रामपुर माधव की घटना बताई जा रही है। हेमंत सिंह का 15 वर्षीय पुत्र ऋषभ कुमार मृतक बताया जा रहा है। मध्य प्रदेश से मक्का लोडकर हरिओम दाना फैक्ट्री माझागढ़ आ रही ट्रक माझागढ़ रेलवे स्टेशन के समीप पलट गई। रेलवे स्टेशन के समीप बैठे लोग इससे बाल बाल बच गए। ड्राइवर और चालक को चोट लगी है, जिससे वो जख्मी हो गए हैं। इनका इलाज निजी अस्पताल में कराया गया। गोपालगंज में मोहम्मदपुर के तरफ से बाइक से तेज आ रहे 2 लोगों को विपरीत दिशा से आ रही अनियंत्रित बोलेरो ने धक्का मार दिया, जिससे दोनों बाइक पर सवार लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। ग्रामीणों के सहयोग से घायलों को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। माझागढ़ थाना क्षेत्र के बहोरा टोला के 2 लोगों में जमीनी विवाद हो गई, जिसमें जमकर मारपीट हुई। रविवार की रात्रि गश्ती में निकली माझागढ़ पुलिस को सूचना मिली कि शराब का एक धंधेबाज बाइक से शराब लेकर जा रहा है। सूचना मिलते ही पुलिस ने भाग रहे शराब के धंधेबाज को पकड़ने के लिए उसका पीछा किया, लेकिन धंधेबाज ने पुलिस का पीछा करता हुआ देखकर सनाह गांव के समीप बाइक और शराब छोड़कर पुलिस को चकमा देकर भाग